20 साल की उम्र में अमित शाह प्लास्टिक के पाइप बेचते थे। फिर कैसे हुई थी नरेंद्र भाई मोदी से पहली मुलाकात? जिस अमित शाह को उनके पिता व्यापारी बनाना चाहते थे, वो लड़का कैसे बन गया राजनीति का महाचाणक्य? हमेशा कार्यकर्ताओं से कहते हैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूं, फोन पर अमित शाह अपना नाम कभी क्यों नहीं बताते? ये कहानी है भारतीय राजनीति के उस चाणक्य की जो बचपन में गुजरात के अंदर प्लास्टिक के पाइप बेचा करता था। कुछ वक्त के लिए उसने बैंक में ब्रोकर की नौकरी भी की। उसके पिता उसे व्यापारी बनाना चाहते थे, लेकिन वो लड़का पूरे देश को अपने इशारे पर चलाना चाहता था। अमित शाह जब करीब 20 साल के हुए तो एक दिन अपने पिता से नाराज हो गए। कई दिनों तक बात भी नहीं की। इसी बीच इनकी मुलाकात नरेंद्र भाई नाम के एक लड़के से होती है और इनकी जिंदगी बदलने लगी। आज की कहानी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की है। इस कहानी के तथ्य अखबार, इंटरव्यू और कुछ किताबों से लिए गए हैं। अमित शाह के दादा मनसा गुजरात के नगर सेठ हुआ करते थे और इनके पिता अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप का बिजनेस करते थे। अमित शाह जब करीब 10 साल के हुए, उस दौरान इनके पिता का प्लास्टिक पाइप का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ गया और अमित शाह के पिता का नाम गुजरात के बड़े कारोबारियों में शामिल हो गया। अमित शाह का जन्म अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। अमित शाह अपनी 6 बहनों के बीच अकेले भाई हैं, इसलिए परिवार में शुरू से ही बहुत प्यार मिला और काम करने की आजादी भी मिली। परिवार से कोई भी शख्स इससे पहले राजनीति में नहीं था। शाह के पिता पीवीसी पाइप के व्यापारी थे और इन्हें लगता था कि बेटा अमित भी घर का कारोबार आगे बढ़ाएगा। लेकिन 14 साल की उम्र में ही अमित शाह का रास्ता बदलने लगा था। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। अमित शाह जब करीब 17 साल के हुए तो पिता के प्लास्टिक पाइप वाले कारोबार में भी हाथ बटाने लगे थे, लेकिन काम में मन नहीं लगता था। नरेंद्र मोदी अमित शाह से उम्र में करीब 14 साल बड़े हैं। अमित शाह जब करीब 18 साल के थे, 1982 में एक संघ के कार्यक्रम में पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले थे और कुछ दिनों में ही दोस्ती कर ली थी। अमित शाह जब करीब 23 साल के हुए तो इनकी शादी सोनल शाह के साथ हो गई। कहते पत्नी सोनल ने ही अमित शाह को घर का प्लास्टिक वाला कारोबार छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद शाह पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़े। मोदी जो भी जिम्मेदारी शाह को देते थे, हमेशा उसमें सफल होकर लौटते। 1995 आते गुजरात में मोदी शाह की जोड़ी फेमस होने लगी थी। अमित शाह को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वो जब भी किसी कार्यकर्ता से फोन पर बात करते हैं तो अपना नाम कभी नहीं बताते, बल्कि उससे ये कहते हैं कि हेलो, मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूं। शाह अपने बात करने के अंदाज से सामने वाले के अंदर उतर जाते हैं। यही वजह है कि शायद पार्टी के अंदर भी उनका विरोध नहीं होता है और सब अमित शाह की सुनते हैं। अमित शाह ने अपना पहला चुनाव 1988 में प्राइमरी कोऑपरेटिव बॉडी के लिए लड़ा था। तब से लेकर आज तक अमित शाह आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। मोदी जब पहली बार 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अमित शाह का कद और तेजी से बढ़ा। 2002 में गुजरात कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बनाए गए थे। शाह की काबिलियत को देखते हुए ही इन्हें 2014 में यूपी भेजा गया और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। भारत की राजनीति में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है और विरोधी भी इनका लोहा मानते हैं। कम शब्दों में अगर अमित शाह की जिंदगी को जाने तो 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले थे, 22 साल की उम्र में भाजपा में शामिल हुए, 35 साल की उम्र में मंत्री बनाए गए थे और बीजेपी के चाणक्य बनकर अब पूरे देश को चला रहे हैं। वैसे अमित शाह की ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या शाह अपनी चाणक्य नीति से 2024 में फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।